और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्रपुरी जी हैं। सबसे पहले महाराज जी ये बताइए कि पहले निरस्त की बात कही गई थी, लेकिन अब क्या अखाड़े फैसला ले रहे हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, सुबह आपने देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में, मैं समझता हूँ करीबन 12 से 15 करोड़ के बीच में श्रद्धालु हमारा घाटों पे था। और जब हम अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं, और परंपरा है जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो नागाओं को देखते हैं, संतों को देखते हैं, संत कैसे निकलते हैं, संतों का क्या भाव है, क्या स्वभाव है, कैसे संत है, कैसे शंकर जैसे दिखते हैं, हरि जैसे दिखते हैं। देखिए, हमारा जो भारत है, यहाँ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, और संतों को यहाँ ऋषि मुनि माना गया है, देवता माना गया है, और सभी का भाव होता है। और उस समय ज़्यादा क्राउड हो गया, और जब ज़्यादा क्राउड हो गया कुछ अप्रिय घटना वहाँ घट गई। लेकिन सुबह के समय जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे जो मेले को फेल करना चाहते थे, जो हमें हमेशा ठेस पहुँचाना चाहते हैं, जो हमेशा हमें कुठारघात करते हैं, जो हमेशा हमें टारगेट करना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ पूरी कयामत आ गई है। और हम लोग भी घबरा गए। उसके बाद जब मीडिया आ गया, सबने हमने देखा कि भाई देखिए, घटना तो घटी है, जो अनहोनी होनी थी सो हो गई। लेकिन हम जितने भी अखाड़े, फिर हमने निर्णय लिया कि हमें मेला प्रशासन का फोन आया, और उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि भीड़ कम होने के बाद जितने भी अखाड़े, सभी अखाड़े स्नान करेंगे। ऐसा हमारा मेला प्रशासन के साथ वार्ता चल रही है। बिल्कुल। अभी आप कितनी देर में निकलेंगे? देखिए, अभी समय आएगा, मैं समझता हूँ शायद 1-2 घंटे में हमारा समय आ जाएगा और हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखो, इस भीड़ को देखते हुए, और यह अपरिसीमित भीड़ है, और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे। और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें। जैसे ही मुझे पता लगा तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कैंप में सबको बता दिया कि आज सब साथ मिलकर स्नान नहीं करेंगे। जो जहाँ पर है, जिस तट पर है, वहीं पर सब स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है, वो जल्दी स्वस्थ हों। और पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी, पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन कह दिया, खुशियां बुनेंगे, भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे, खिलके रहेंगे, मोदी कमल तरंग भाजपा। बहुत सादगी के साथ स्नान किया है, और जो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए उनके लिए प्रार्थना की है, लोक मंगल और विश्व मंगल की कामना के साथ। क्योंकि धर्म का जो अदृष्ट अमूर्त रूप है वह लौकिक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और हम ये जो स्नान करते हैं यह कोई दुनियावी तर्कों से नहीं समझ सकता कि लोग कोई कहते हैं पापों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, कि इसके लिए कोई कामनाओं के साथ स्नान कर रहे हैं। हाँ, सन्यासी तो अकाम निष्काम होता है, लेकिन लोक मंगल की कामना, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण की कामना के साथ स्नान करता है, ध्यान करता है और अपना तप पुरुषार्थ करता है। तो हमारे जितने भी अखाड़े हैं, साधु संत महात्मा और जितने भी सनातनी हमारी आत्माएं यहाँ पर स्नान के लिए आ रहे हैं, इस दुर्घटना के बावजूद भी वो सब शांतिपूर्वक स्नान आदि करके धीरे धीरे आत्मानुशासन के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। और ऐसे ही
यह प्रवाह निरंतर प्रवाहमान रहेगा। बस थोड़ा सा लोग सजगता रखें, सावधानी रखें, श्रद्धा के अतिरेक में भी किसी भी प्रकार का संतुलन ना खोएं, धीरज ना खोएं। धैर्य को धर्म का पहला लक्षण हमारे यहाँ पर कहा है। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रियनिग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। इसलिए धैर्यपूर्वक सब स्नान करें, ध्यान करें, जप तप करें। निश्चित रूप से इस कुंभ का, इस अमृत पर्व का जो अमृत है उसके वो भागीदार होंगे। देखिए, इसमें कई करोड़ यहाँ पर श्रद्धालु हैं और उन श्रद्धालुओं में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है। सब गंगा के तट पर एक साथ पहुँचना चाहते हैं। पर आप कल्पना करके देखिए कि करोड़ों व्यक्ति जब सड़क पर एक साथ खड़े होंगे तब वो आगे पीछे भी नहीं हो सकेंगे। तो श्रद्धालुओं से हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम बार बार अपील करते हैं कि वे श्रद्धा और उमंग अथवा विश्वास के अतिरेक में न रहें, संयम रखें, आत्मानुशासन रखें। जो करोड़ों व्यक्ति अगर सीधे ही संगम की ओर बढ़ेंगे जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है तो ऐसा अव्यवस्था हो सकती है। कुछ घायल हुए हैं, कुछ क्षति हुई हैं, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और हम सन्यासियों ने, चूँकि हम पारमार्थिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए हमारा सन्यास है और दूसरों के हित के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, तो हम सब ने ये निर्णय लिया है कि हम अलग अलग स्थानों पर स्नान करेंगे। इस अमृत स्नान में हम भारी शोभा यात्रा लेकर नहीं जाएंगे। हमारे पास जो एक उत्सव का वैशिष्ट्य रहता है उसको हमने गौण किया है। हमारे श्रद्धालु पहले हैं, हमारे लिए हर भक्त की आस्था पहले है, इसलिए हमने अपने स्थान शोभा यात्रा के रूप में स्थगित किया है। और सामान्य रूप से हम सब सन्यासियों ने गंगा में डुबकी लगाई है और ये स्नान हम भक्तों के लिए समर्पित कर रहे हैं कि वो आसानी से गंगा के तट पर पहुंच सके, यमुना के तट पर संगम तक आम भक्त पहुंच सके। इसलिए हम लोगों ने इसको त्यागा है, स्नान को। अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे कि आगे क्या होना, लेकिन जनहित में ध्यान और जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य चल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पीछे देखेंगे तो जहाँ मैं कथा करती हूँ वहाँ आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाके स्नान करें। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए।